भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। हे परीक्षित, जिसे मृत्यु के भय से बचना हो उसे क्या करना चाहिए? तो उस प्रभु की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोटि जतन करी करी मुआ, यह मन दो दिश जाए, राम नाम रोकिया रहे नाही आन उपाय। करोड़ों जतन कर लीजिए, ये मन जल्दी बस में नहीं होता है। ये मन इतना बंदर है कि कभी अस्थिर नहीं रहता है। इस डाली पर उस डाली पर ये करे वो करे। यदि आपको कोई बेचैन करता है ना, तो आपका कोई बाहरी आदमी नहीं है, ये आपका मन ही है जो कुमार्ग पर लगा हुआ मन आपका दुश्मन हो जाता है। और उतनी हानि दुश्मन नहीं करते, उससे ज़्यादा हानि आपका मन कुमार्ग पर लगने के बाद आपके लिए करता है। और जितनी भलाई आपके सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं करते, उससे अधिक भलाई आपका मन आपके लिए करता है जब वो सुमार्ग पर लग जाता है। इसलिए परीक्षित, इस मन को तुम भक्ति मार्ग पर लगाओ, भगवान की कथा को सुनो, और ये सबसे बड़ा साधन है उस भगवान में लगाने का मन को, कि उसको कथा में लगा दो। ये इतना आसान नहीं है, मन आ जाता है। ये मन को बस में करना, गीता में लिखा है कि वायु को बस में करने के समान कठिन है। करोड़ों जतन से नहीं होता है। उसमें भी यदि कोई कहे कि मन कथा में नहीं लगता है, तो इसका ये मत लगे हाथ मत बोलिए कि उसका मन पापी है। ये मन जो है ना, मन में कुसंस्कार है। कोई आदमी पुण्यात्मा पापी नहीं होता, उसका मन क्या है उसी के अनुसार उसको परखा जाता है। मन में न जाने कितने जन्मों का कुसंस्कार है, कितने लाखों करोड़ों जन्मों से हम संसार में ही तो हैं। जब से सृष्टि है तब से है। तो संसार में तो क्या करते हैं? तो संसार के विषय वस्तु को ही ग्रहण करते रहते हैं। तो 5 विषय में हम नाच रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों से। अब ये 5 विषय को छोड़ करके कोई कहे आज भक्ति में लगा दीजिए मन को, तो लगेगा? जल्दी नहीं लगता है। तो यदि नहीं लगता है तो बहुत सारे जन्मों का कुसंस्कार कारण है। इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तो कुछ नहीं है, पर ये मन जो सब दिन से गलत काम करते आया है, तो आज केवल सीधा सीधी भगवान में कैसे लगेगा? अब कहिए जो सब दिन चोरी करते आया है, आज कहिए कि आप बाबा महाराज बन जाओ, आंख बंद करके ध्यान करो, तो करेगा? इसलिए कहावत है कि चोरी चली भी जाए तो तुम्बा फेरी नहीं जाती है। एक चोरवा था, सब दिन से चोरी करता था, बन गया बाबा महाराज। अब तो आदत तो पुरानी थी, तब क्या करता था, इस झोली का तुम्बा, वो जो कमंडलू था उसके झोली में उसका गिलास, उसके झोली में उसका चुट्टा, उसके झोली में उसका कमंडलू। अब ऐसे एरा फेरी करने लगा। तब से ये कहावत हुआ कि चोरी गई पर तुम्बा फेरी नहीं गए। इसी तरह से है कि मन बड़ी सहजता से इस कथा में नहीं लगता, मतलब भगवान में नहीं लगता है। आप कितनों कुछ कीजिए, मन को बस में नहीं कर सकते। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब तक तुम मन को भगवान में नहीं लगाओगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मन को भगवान में लगाने का जो सरल तरीका है वो यही है कि इसको कथा में लगा दो। ये कथा में ऐसा आकर्षण है कि मन न जाने, मतलब कोई मतलब नहीं कि कितने करोड़ों जन्मों से कुसंस्कार में पड़ा है, पर जैसे ही कथा में ये मन लगेगा तो सारे कुसंस्कार पर ये कथा का संस्कार भारी हो जाएगा और मन को खींच लेगा भगवान की तरफ। सबसे सरल सुगम साधन भगवान में लगाने का कि अपने मन को कथा में बैठा दीजिए, लग जाएगा। आज तक
जितने व्रत उपवास एकादशी द्वादशी चतुर्दशी पावन तावन जो करते हैं ना, कितना कहते हो सब झूठे फुस्से केवल कथा में लगा। तो ऐसा नहीं है, हर व्रत के पीछे कोई राज छिपा हुआ है। यदि आज से नहीं चल रहा, सब दिन से चल रहा, तो कुछ न कुछ रहस्य है। देखिए एकादशी व्रत है, तो एकादशी व्रत में हम 24 घंटा उपवास रहते हैं ना, तो 24 घंटा उपवास यदि रहिए ना तो 24 तरह का लाभ होगा। हम माँ तो प्रसन्न होंगे ही, जो व्रत जिसकी उपासना करे, पर और भी लाभ होगा। देखिए हम लोग खाते हैं ना, तो हमेशा 2 रोटी दबा के खाते हैं, चढ़ा लेते हैं थोड़ा बेसी ये करके। तो रोज़ जो थोड़ा सा बेसी चढ़ा लेते हैं ना, तो 15 दिन में एक दिन एकादशी होता है, तो एक दिन हम पेट को खाली रखते, तो सब दिन जो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाए ना तो मेकअप हो जाता है, मतलब उस दिन पेट को आराम मिल जाता है, पहला लाभ है। दूसरा है कि हम लोग भी देखिए अभी 1.5 महीना से बाहर कथा में हूँ। नेपाल में था, उधर इस अपने भारत में भी, फिर इधर मधुबनी जिला में, फिर यहाँ हुआ, फिर आगे मिर्दोल में है, और जगह भी है। तो जगह जगह हम लोग कहते रहते कि सब्जी में नमक कम दो, कहते बिल्कुल कम दिया हूँ। जब मुंह में लेते तो लगता है खाली नमक मिला हुआ। अब कि जब कम दिया तब इतना नमक लग रहा है, यदि ज़्यादा दे तो कितना नमक होगा। तो खाने पीने का स्टाइल है, अब नमक छोड़ तो सकते नहीं। एक दिन नमक कम पड़ गया तो बेचारी नमक कम दे दी, तो घर वाला थाली घुमा के उधर उस पार फेंक देता है, थाली भी कुलकुट, नमक की कमी पड़ गई कम देर। तो नमक कम तो खा नहीं सकते, कम से कम व्रत के बहाने उस दिन नमक छोड़ दिए, तो 15 दिन जो डबल चम्मच नमक लिए थे तो उस दिन नहीं खाए तो मेकअप हो गया कि नहीं। तो नून ज़्यादा बढ़ गया, चीनी ज़्यादा बढ़ गया तो बीमारी होती है। तो सबको बैलेंस देता है। ये संत महापुरुषों से बड़ा कोई वैज्ञानिक न हुआ है, न है, न होगा। वो संतों का ये ज्ञान है कि इससे तुम्हारा सब तरह का कल्याण छिपा है। इसलिए एकादशी कीजिए। पर एकादशी तो हो जाता है, लेकिन जब पारण करने लगते हैं ना, तब थाली देखिए लबालब कचौड़ी पकौड़ी से भरा रहता, दोनों हाथ से दे घपाघप। 2 दिन का हिस्सा एक के बार में हो जाता है। तो पारण में जो दम मार करके घींच लेते हैं ना, तो उतना नहीं खाना, जितना साधारण ढंग से खाते उतने खाइए। एकादशी के बीच में कोनो तरह का कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आजकल एगो नया फैशन चला, साबुत दाना, तो गोल गोल दाना होता है ना, उसमें आधा किलो चीनी दे के बरका देते हैं, सटासट घींच लेते हैं उसको 2 थाली। कहते क्या आते, कहते एकादशी वाला भोजन है। जब एकादशी हो गया तो भोजन कहाँ से घुस गया बीच में, और उसमें भी साबुत दाना। उस साबुत दाना इतना गंदा चीज़ होता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो जहाँ बनता है ना, वहाँ कई दिन तक वो बहुत हाई मास पावर वाला लाइट में उसको रखा जाता है। कितना कीड़ा मकोड़ा उसमें सीज जाता है पहले, और उसी कीड़ा मकोड़ा का रस हम लोग इसमें बरका के खाते हैं एकादशी में, वो भी। इसलिए साबुदाना नहीं खाइए क्या। एगो माता जी बोली कि बाबा हम तो एकादशी खूब करती हूँ, लेकिन पेट में खूब गैस बनता है। तो मैं पूछा कि आप एकादशी दिन कुछ खाते भी है? कहते नहीं कुछ हो नहीं। तब एकदम निर्जला है तब, लेकिन 6-7 बार चाय पी लेती हूँ, कुछ हो नहीं खाते। एकादशी है, 10 बार चाय चढ़ा लेते, तो एकादशी हुआ। तो एकादशी कीजिए तो जल और फल खा करके, आप फल आप खाइएगा तो व्रत टूट जाएगा ना। फल भगवान को चढ़ा दीजिए, आप भगवान को प्रणाम करके उससे मांग लीजिए, हो गया प्रसाद, उसको खा लीजिए, व्रत नहीं टूटेगा। जल पी लीजिए, और उस पर भी यदि कमजोरी हो तो चीनी घोर के नहीं पीना, तब शहद पी लीजिए। शहद जो होता है ना, मौध, उसको 4-5-6 चम्मच जितना चले बने उसको घोर के पी लीजिए। फुल करेंट आ जाएगा देह में, सब कमजोरी भाग जाएगी। तो गर्म पानी शहद और नींबू डाल के पीजिए तो पेट भी साफ होता है। गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए, वजन घटता है। ठंडा पानी में पीजिए तो वजन बढ़ता है। ये चमत्कार है शहद का। तो शहद, पानी, फल, जल, यही है व्रत।
और व्रत करते किस लिए थे एकादशी, तो एकादशी में क्या 11, तो 11 का मतलब क्या है कि 10 इंद्रियां और एक मन। हमारा 10 इंद्रियां और एक मन भगवान में लगे, इसीलिए हम भोजन छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, हम अन्न चटपटीदार खाते इसलिए मन भी चटपट करता है। और उस दिन अन्न ही नहीं खाए, मन ठंडा है, तो मन जो है, इंद्रियां जो है स्थिर है, तो उसी मन इंद्रिया के द्वारा भगवान का भजन उस दिन करना है, इसीलिए वो व्रत है। तो व्रत का फल क्या है कि हमारा 10 इंद्रियां हमारी और एक मन उस मन मोहन में लग जाए, यही है एकादशी। इसी तरह द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ये जितने भी व्रत है, उपवास है, सबके पीछे राज है। सब तो बताने में समय लगेगा, सबके पीछे ज्ञान छिपा हुआ है। तो ये सारे व्रतों का एक ही फल होता है कि आपका मन भगवान में लग जाए। एक होता ध्यान दही चूड़ा का। अब कहिए दही चूड़ा और ध्यान दोनों में मैचिंग करता है बात? ये दही चूड़ा ध्यान के, अब कोई दल दे दिया कि हमारे यहाँ ध्यान है, तुलसी का दल, तो वहाँ से वो पेट सटका के आते हैं कि दो चूड़ा खाना है। चूड़ा दही मतलब चूड़ा ज़्यादा दही कम, और दो चूड़ा मतलब कि दही देते रहो दो और चूड़ा थोड़ा सा एकदम। अब खिला दिए नाको ना, कहते हाँ हो गया ध्यान, ध्यान हो गया। न आँख बंद किए, न जप किए, न कुछ किया, ध्यान हो गया। गप सरका देते रहे, दही खींच लिए, हो गया ध्यान। अब दही खींच लिया, आपको कौन सी मिलेगा? आप तो ताकते रह गए ना। पुण्य कहाँ से मिलेगा? जब भगवान की भक्ति करेंगे तब ना पुण्य आपको मिलेगा। तो ध्यानवान तो हुआ ही नहीं, तो कौन सी ध्यान हो गया? तो देखिए इसके पीछे भी राज है। राज ये है कि अब कोई मुहूर्त है, अब हम कौला कर लिए कि फलाने तारीख को हमको ध्यान करना है। अब उस दिन हमको करना है या 5 जो जिसको बुलाए उसको भी करना है, तो उसको भी करना तो आपको भी करना है ना। तो अब सब जब ध्यान करेंगे तो भोजन कौन बनाएंगे? तो उस दिन के लिए शॉर्टकट व्यवस्था है कि चूड़ा ले आओ, दही जमा दो, शक्कर रख दो, केला रख दो, और सब मिल बैठ करके ध्यान पूजा करो, और फिर सब परोसा लगा के खा लो। क्योंकि बनाने में तो दिन भर जाता है ना। लोग काम करके खेत से आते हैं, बाजार से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, घर वाली को 10 झाड़ दे देते कि बैठे बैठे घूमती रहती हो घर में, खाना नहीं बना पाई अभी तक। पर पता है कि 10 बीघा खेत जोतने में जितना परेशानी है, दिन भर जो फाइल उल्टाने में जितनी परेशानी, उससे 10 गुना ज़्यादा परेशानी भोजन भाजन बनाने में। ऐसे थोड़ी है, 1000 तरह से उसमें तरीका मतलब खटना पड़ता है। तो अब वो दिन भर परिवार भोजन बनाए तो ध्यान कौन करे? तो परिवार को भी तो ध्यान करना पड़ेगा, तब ना फल मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे हिस्सा में आप ध्यान कर दीजिए तो हमको फल मिल जाएगा। अब यहाँ जो कथा करा रहे हैं वो कहेगा कि पड़ोसिया सुन लेगा, हमको क्या मतलब है, तो होगा। एक यही काम है जो खुद करना पड़ता है। ये काम आपका नौकर चाकर आपके बदले में कोई नहीं करेगा। एक एक घर में बूढ़ी सब कहती कि तोरा रू नहीं जो हमें जाए छियो सबके हिस्सा सुन लेबो, सबके हिस्सा सुन लो, तो सबके हिस्सा वो खा लेगी तो आप लोग को पेट भर जाएगा। इसीलिए कथा कीर्तन ही ऐसा है कि जो सबको जाना चाहिए। तो अब उस दिन ध्यान करना है, तो भोजन में इधर उधर व्यवस्था में समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए पत्तल लाए और खाने के बारे में खिला दे। तो उसका लक्ष्य भी है उस ध्यान का कि मन उस भगवान में लगे। तो हर व्रत के पीछे एक ही लक्ष्य का, आपका मन उसमें लगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित तुम्हारे पास बहुत सारे व्रत बताने का, मेरे पास समय नहीं, तुम्हारे पास समय नहीं। इसलिए 100 बात की एक बात सुनो, यदि तुम सच्चे माने में अपने मन को भगवान में लगाना चाहते हो तो उसको भगवान की कथा में लगा दो और तुम्हारा मन सहजता से उस भगवान में लग जाएगा। इस तरह से सुखदेव भगवान कहते, इसके बाद कीर्तितव्य, कथा में मन लगेगा तब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अंदर भाव जगेगा कीर्तन करने का, कि हम उसका कीर्तन करें। तो कथा में मन लग रहा है, इसका प्रमाण है कि आपका मन कीर्तन में भी लगेगा और आपको गुनगुनाने का मन करेगा, गाने का मन करेगा। ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग लगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसा गुनगुनाहट होता है। कीर्तन मतलब कीर्ति का गान। यदि आप कथा सुनेंगे तो क्या ज्ञान होगा कि मुझे उस ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। लोग कहते माँ बाप को तुमने तो हमको बर्बादी करके छोड़ दिया, बेकारे जन्म दिया। भगवानों हमारा दुश्मनी था कि यहाँ पर धरती पर भेज दिया हमको नहीं भेजता तो बढ़िया होता। बेकारे मनुष्य बना के भेज दिया, क्या उसको बनमानुक बना के भेजता तब ठीक होता? कि कुत्ता बिल्ली बना के भेजता तब ठीक होता? कि चिल्लर मच्छर बना के भेजता तब ठीक होता? अरे भगवान की कृपा है कि मनुष्य बना के भेजे, कुछ और नहीं बना के भेजे। यदि DOG साहब बना के भेजता ना, यहाँ जब पहुँच जाते गलती से तो देखते बचवा सब कैसे ठंडा होके बैठा है, और कुतवा को देखता मारता है, पुलठी बस किलकिला के भागता है कुतवा। तो ईश्वर की कृपा है कि हमको मनुष्य बना के भेजा है, बड़ी कृपा है। तो यही सब का ज्ञान हमको कथा में मिलता है कि ईश्वर ने बड़ी कृपा करी कि मनुष्य शरीर दिया, बोलने के लिए भाषा दिया, सुनने के लिए कान दिया, खाने के लिए अन्न पानी दिया, हाँ क्या नहीं दिया, हर चीज दिया। इसलिए आज भी देखते मुखिया तुखिया जब कोई खड़ा होता है तो कितना चमचा सब आ जाता आगे पीछे। क्यों? तो उसके पेट्रोल, उसके गाड़ी में पेट्रोल है, जेबी में पैकेट भर जाता है, पैसा पैकेट में पैसा, गाड़ी में पेट्रोल। अब डबल PP हो गया इसलिए गाड़ी PP करती है जिंदाबाद जिंदाबाद झंडा लगा के। आ कहीं जीत गया तो फिर इधर उधर घपला घपली में वो भी शेयर हो जाएगा, हिस्सेदार होगा। इसीलिए ना जय जयकार करते जिंदाबाद की नारे लगाते हैं। तो थोड़ा बहुत फंड देगा, इसके लिए आप इतना गला फाड़ के हल्ला मचाते हैं। पर भगवान ने क्या दिया? भगवान ने तो देव दुर्लभ शरीर दिया, इससे कीमती को तो कुछ है ही नहीं। तो क्या उसके लिए हम दो गुणगान नहीं कर सकते क्या? इसलिए वो परमात्मा इतना कुछ दिया जितना कोई नहीं दे सकता, इसलिए हमको देने के बदले में क्या है तो उसका गुणगान करना है। इसी को कहते हैं कीर्तन, कीर्ति का गान करना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।